स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान के भाग को बताने वाला हूं। मैं इस तरह से बताऊंगा आज कि आप जो है इसको ध्यान में आसानी से रख सकते हैं। अगर उसके बाद आप रटते भी हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी कि ये रटा हुआ जल्दी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भारतीय संविधान के भाग क्या हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। बस यही जान लीजिए, आप खुद समझ जाइए कि क्या है। तो देखिए, जिस समय जो भी लोग जो है यहाँ पर होंगे, बहुत से लोग थे, क्लियर, वहाँ पर पढ़े लिखे बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने ये सब लिखे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो श्रेणी क्रम में होगा, क्लियर। उस बात को अगर समझ लीजिए तो आप भी खुद समझ जाइएगा कि आखिर ये क्या हो सकता है इसके बाद, क्लियर। तो यहाँ पर जो है भाग पे हम लोग सिर्फ आज चर्चा करेंगे कि भाग में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर जो है कुछ अनुच्छेद भी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए, भाग एक क्या हो सकता है। तो भाग एक जिस समय बनाया गया होगा उसमें सोचा होगा ज़रूर, मतलब सोचे होंगे कि यहाँ पर जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि संघ का नाम हो गया, उसका क्षेत्र एवं नया जो राज्य होगा वो आएगा जाएगा, यही सब दिस डेट होगा, क्लियर। तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा उस समय, तो 1 से 4 तक यहाँ तक कहानी ख़त्म हो चुका था, जो कि बात समझ रहे हैं। इसमें कहानी है 1 से 4 तक जाएगा। फिर भी यहाँ पर अगर ये मिल जाता है तो क्या हो सकता है, यहाँ तक कहानी ख़त्म है। तो यहाँ पर अगर संघ और राज्य को जान लिए हैं, यानी कि संघ मतलब उसका पिता भारत के बारे में कह रहा है, राज्य मतलब उसका जो राज्य है छोटा मोटा जो होता है, बिहार जैसे राज्य हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह से। तो इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। उसका क्षेत्र, उसकी स्थापना, वो क्या करेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, वो राज्य होगा या नहीं होगा, ये सब बातें हैं। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, तो उसके बाद नागरिकता की बात आएगी कि यहाँ पर देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है क्या सभी नागरिक है? नहीं, वो यहाँ पर विदेश से भी लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नागरिकता की भी बात की गई। उस समय ये घटना तो एकदम मतलब बहुत नज़दीकी की थी, एकदम जो कहते हैं ज्वलंत मुद्दा थी। इसलिए नागरिकता कौन होगा यहाँ पर, जो पाकिस्तान से आए लोग क्या यहाँ का नागरिक हो सकता है? क्या अफगानिस्तान का आया हुआ या बांग्लादेश या कहीं से भी। तो इसलिए पहले तो हम लोग ये तो पता कर ले कि हमारा जो राज्य है, जो हमारा देश है, उसमें नागरिक कौन है, तो उस पर बात होगा। यानी समझिएगा बात को, पॉइंट को, कि पहले संघ आएगा, उसका राज्य क्षेत्र होगा। यहाँ पर राज्य क्षेत्र पर भी हम लोग विशेष बाद में बात करेंगे, परंतु यहाँ पर जो है कम लेवल का है, इसलिए दोनों को एक ही स्टेप में रख दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। फिर उसकी नागरिकता अगर मिल जाती है तो क्या होगा, भाग 2 में नागरिकता मिल गई 5 से 11 में। तो अब नागरिक पता चल गया तो उसको हम लोग मौलिक अधिकार दे देते हैं। आखिर नागरिक बना लिए है, हम बता दिए उसको कि तू हमारा आदमी है, तो उसको कुछ अधिकार देना होगा ना। तो वहाँ पर अधिकार दे दिए। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो आपको ये अधिकार है, जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ मिल जाएगा आपको, 12 से 35 मिल जाएगा, क्लियर। अब जो है नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में है, उसको क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि राज्य जो है किसी भी तरह से अपने राज्य का विकास कर सकते हैं, देश कोई भी अपना विकास करवा सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो कानून है, ये भी जो नियम होगा, वो कानून जो है वो किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह से ये लागू कर सकते हैं, यानी कि ये अपना पर्सनल मैटर है विकास के मामले में। तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही करिएगा तभी तो विकास होगा। तो अच्छा करने के लिए क्या सिर्फ राज्य चाहिए या देश चाहिए? नहीं, वहाँ पर रहने वाले नागरिक को भी कुछ करना होगा। तो इसीलिए 4 के क में इसको चपका दिया है कि मौलिक कर्तव्य भी आपको रखना होगा ध्यान में, तभी विकास होगा। नीति निर्देशक तत्व विकास करना चाह रहा है, उसमें सहयोग 4 के क करेगा मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क है,
ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, 4 है, जो 36 से 51 है, और जो मूल कर्तव्य है वो 51 के क है। अब यहाँ तक बात करने के बाद तो पूरा बात तो क्लियर हो चुका है उस समय, परंतु उस समय फिर से दिमाग में आया कि आखिर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, तो संघ यानी पूरे देश को कौन कौन चलाएगा क्या। तो इस पे जो है डिटेल में एनालिसिस होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा, इसलिए संघ को अलग रखा, राज्य को अलग रखा। क्लियर। तो संघ पहले हम लोग जानेंगे, तो संघ में क्या क्या हो सकता है। तो राष्ट्रपति हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, यही सब होगा। मंत्री जो होता है उस सब का परिषद जो होगा वो सब, तो यहाँ पर लंबा होने वाला है कहानी। तो इसीलिए इसका जो अनुच्छेद आप देख पा रहे होंगे, मंत्री परिषद सारे चीज़ को मिला करके, तो यहाँ पर 52 से 151 अनुच्छेद तक इसी पे कहानी होगा, जो देश का लेवल है। तो देश पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो उसी तरह से राज्य पे भी तो बात करना होगा। तो संघ के बाद 5 भाग में जो है संघ है, तो 6 में राज्य है, यानी कि राज्य के बारे में भी फिर से वही बात करना होगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, दिस डेट। तो ये भी लंबा है, 151 से 237। तो क्या समझे कि भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, तो वही 4 के क तक जाने के बाद फिर से हम लोग संघ पे बात करेंगे, और फिर से हम राज्य पे बात करेंगे भाग 6 में। 7 वाले जो आप देख रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको जो है निर्कसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, इसलिए इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो हम लोग 8 पे बात करें, तो 8 पे क्या बात करेंगे कि आखिर संघ बना दिए, राज्य बना दिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री रख दिए, यहाँ पर राष्ट्रपति रख दिए, बहुत से जो भी रख दिए। अब क्या उसका जो पावर है वो कहाँ तक है, उस पे बात है यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र में। यानी कि ये बात तो होना चाहिए ही, अगर संघ बना दिए उसके बाद राज्य बना दिए, तो उसके बाद जो है उसके पावर तो क्षेत्र में बंटना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर जो है संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि 239 से 242 है। क्लियर। यहाँ पर आगे जो है अगर संघ और राज्य यहाँ तक ले बन चुके हैं, कहाँ तक बन चुके हैं, संघ तक ले आ गए हुए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्र बांट दिए है, तो अब हम लोग नीचे लेवल पे आते हैं, पंचायत लेवल पे। तो भाग 9 में पंचायत की बात करेंगे। तो पंचायत की अगर बात करते हैं तो 243 से लेकर के उसका क से 9 तक है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है 9 के क जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा है, तो नगर पालिका है, क्योंकि पंचायत जो है अगर कहीं बिखरा हो गया, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो भी जाता है और हो भी गया हुआ है बहुत, और हो भी रहा है, तो उसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे, तो वो नगर पालिकाएं में चर्चा करेंगे, वो नगर के रूप में हो जाएगा। इसलिए 243 के त से जो है 243 के य के 6 तक है। क्लियर। इस पे बात हो जाएंगे। अगर यहाँ पर नगर पालिका तक भी बात हो गए, पंचायत तक भी बात हो गए, तो अब जो है सहकारी समिति की बात हो गया कि जो भी चाहे तो समाज के हित में जो है मिलजुल करके कार्य करके कमेटी बना सकते हैं। तो इस पर अगर बात किए तो 243 के य के ज से 243 के य के न तक है। उसके पश्चात पूरे विकास कर लिए हम लोग, सारे चीज़ों को देख लिए, तो भी यहाँ पर देखे कि भाई अनुसूचित जनजाति जो है उसका क्या होगा, तो उस पर बात करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे देख रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, नीचे में जा रहे हैं। तो यहाँ पर है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, उसके बारे में कौन चर्चा करेगा, तो 10 चर्चा करेगा उसके बारे में। क्लियर। तो वो है 244 से लेकर के आप देख पा रहे होंगे 244 के क तक है। तो यहाँ पर आप क्या बात समझे, इसको मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इसको श्रेणी क्रम में दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता ही है। और सेट करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस में रखते हैं तो वो जो है ना गलती जो है ना करवाएगा, ये उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे इसके अगले स्टेप के साथ, जो कि आप देख पा रहे होंगे अभी तक 10 ही हुआ है, और जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।